जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं, आज ये मेरे घर से ब्लॉग शुरू नहीं हो रही। ये ब्लॉग जो शुरू हो रही है मेरे पापा के यहाँ की है, मतलब मेरे पापा के यहाँ पर शूट कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों ने देखा, सब्जी दिखाई मैंने आप लोगों को, सब्जी और हाथ। तो आज मैं आई हूँ अपने, सबसे पहली बात तो ये कि आज मैं आई हूँ अपने पापा के घर पे, क्योंकि आज मेरी मम्मी की शादी है, तो इसीलिए मैं घर पर आई हूँ। तो सब्जी वगैरह मैं लेकर आई थी। मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया था सुबह जल्दी, तो फिर कद्दू, हरी मिर्ची, हरी धनिया, टमाटर वगैरह मैं लेकर ही आ गई थी, क्योंकि मैंने पापा से बोला था कि ना, फिर पापा पता नहीं कैसा कद्दू ले लेते, पका हुआ या कैसा भी। तो मैंने पापा से कहा था कि पापा मैं ही लेकर आ जाऊँगी। तो पापा ने बोला था ठीक है, हम भेज देंगे, मतलब मेरे भाई को भेज देंगे, तो दोनों भाई बहन जाकर और ना लेकर आ जाना। तो तब मैं पापा के यहाँ गई थी। तो डायरेक्ट पापा के यहाँ नहीं गए हम लोग, पहले मंडी जाकर, और फिर मतलब पास में ही है पापा के यहाँ से। तो पहले हम दोनों भाई बहन चले गए मंडी, और फिर सब्जी लेकर और फिर गई थी मैं घर। तो यहाँ पर मैंने कद्दू काट लिया है और आलू उबाल लिए। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और कद्दू की सब्जी, खीर और पूड़ी। तो जैसे कि इसकी पहली वाली यदि ब्लॉग आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो दीदी है, बड़ी वाली दीदी, वो बाहर रहते हैं। तो हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं 2 बहन हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ चारों में। तो बड़े वाले दीदी रहते हैं बाहर, तो इसके कारण से वो नहीं आ पाए हैं। वैसे वो अभी 2 दिन पहले ही गए हैं, तो इसके कारण से वो अभी नहीं आ पाए हैं। तो और कोई है नहीं करने वाला घर में, तो फिर मैं आ गई थी। तो फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी अभी। तो फिर मैं बना रही हूँ खाना, और ये जो बड़ी वाली तपेली में देख रहे हैं आप लोग, इसमें बन रही खीर, क्योंकि खीर बनने में समय लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि खीर पहले बना देती हूँ, तो एक साइड खीर उबलती रहेगी, और 3 जार वाला गैस है, तो एक साइड बन जाएगी सब्जी। खैर वैसे बीच वाला तो इस्तेमाल नहीं हो पाता है, क्योंकि आसपास वाले गैस में जब बड़े बर्तन आ जाते हैं तो बीच वाला इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पर इस साइड बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी। और मुझे यदि कोई सामान नहीं मिलता है तो फिर मैं पूछ रही थी पापा से कि पापा सामान कहाँ है। तो पापा कर रहे थे पूजा, पर फिर भी बीच बीच में मुझे देने के लिए आ रहे थे। तो बस वही पापा मुझे दे रहे थे कढ़ाई, और फिर पापा ने बोला कि यदि खटाई वगैरह डालना है कद्दू की सब्जी में तो फिर डाल देना। तो पापा को पता नहीं था कि उस साइड मोबाइल रखा है, तो इसके कारण फिर मैंने पापा से बोला पापा उस साइड से मत करो, ऊपर हाथ करके और जो है सामान रख दो। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा, मुझे पता नहीं था कि उस साइड मोबाइल रखा है। तो बस वही फिर पापा चले गए थे वापस पूजा करने के लिए, और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज है मम्मी की श्राद्ध है। तो मेरी मम्मी 2017 में शांत हो गए थे किसी कारण से, मतलब कुछ बीमारी हो गई थी उनको, इस कारण से मम्मी शांत हो गए थे। तो बस उन्हीं की श्राद्ध है। तो अब तो ये है कि अब पियर में आओ, मायके में आओ, तो काम करना ही पड़ता है। नहीं तो तब मम्मी थे उस समय मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तब कुछ करने की इच्छा भी होती थी और मैं करती भी थी। तो मम्मी कहती थी रहने दे बेटा, अपने घर में तो काम करती ही है, अभी आई है थोड़ी देर के लिए तो आराम कर ले। तो बस मैं वही सोचते जा रही थी और काम करते जा रही थी। तो यहाँ पर खीर बन रही है। तो खीर में मैं आखे चावल नहीं डालती हूँ, थोड़े से हल्के से मिक्सर में पीस के और डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे चावल पीस लिए थे और आधे चावल खड़े ही रहने दिए थे। तो चावल डाल दिए हैं खीर में, और कद्दू की सब्ज़ी भी बन ही गई है, थोड़ी सी बस खाली और रह गई है पकने के लिए, और कद्दू की सब्ज़ी भी बन गई है। फिर उसके बाद में मैंने बना ली थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो बस वही मम्मी की बातें याद करते जा रही थी और मैं काम करते जा रही थी। पापा से बातचीत कर रही थी कि पापा मम्मी ऐसा बोलती थी वैसा बोलती थी, मम्मी काम करने नहीं देती थी। सबसे ज़्यादा तो याद मुझे, मैं घर पे जाती तो मुझे यही आती है, क्योंकि माँ का होता है ना कि ठीक है बेटा, अपने घर से थक के आई हो, अपने घर पे तो करती ही हो, रहने दे, मत करे। वैसे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी मुझे काम करने नहीं देती थी मम्मी। तो यहाँ पर पापा ने चाय बना ली थी, तब तक मैं लगा रही थी आटा, तब तक पापा ने बना ली थी चाय। पापा ने बोला बेटा चाय बना लेते हैं तो अपन दोनों पी लेंगे। तो पापा ने चाय बनाकर छान कर रख दी थी, और अब मैं पी रही हूँ चाय। पर जब चाय पीने के लिए बैठी तब पता चला
कि चाय में बिल्कुल शक्कर ही नहीं है। फिर पापा से बोला तो पापा ने बोला हाँ बेटा मैं शायद शक्कर डालना भूल गया हूँ। तो फिर पापा ने बोला ठीक है बेटा ऊपर से ही डाल के पी ले। तो फिर पापा ने कप में ही डाल दी थी, मतलब कप के अंदर ही डाल दी थी शक्कर, और फिर घोल के और फिर पी ली मैंने चाय। और यहाँ पर बच्चे देख रहे थे टीवी, तो मैं बस वही बता रही थी पापा को कि पापा चाय बिल्कुल फीकी है। तो फिर पापा ने बोला कि शायद हम शक्कर डालना भूल गए हैं। तो बस वही बातचीत कर रहे थे दोनों जने। तो इसलिए कुछ ज़रूरत पड़ती है, पापा बुलाते हैं कि बेटा आ जा, तो जाना तो पड़ता है। पर फिर भी जो इच्छा पहले होती थी अपने आप घर जाने की कि हाँ घर पर जाना है, अब ना वैसी इच्छा नहीं होती है। पर फिर भी पापा हमेशा बुलाते रहते हैं कि बेटा आ जा, बहुत दिन हो गए नहीं आई, तो फिर इसलिए फिर चली जाती हूँ। वरना मम्मी थी तब बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप अंदर से ही इच्छा होती थी कि जाना है। क्योंकि होता है ना कि मायके में तब माँ होती है तो एक लगाव ही अलग होता है। तो मैं घर जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा पता चलता है, मेरे यहाँ रहती हूँ तो इतना ज़्यादा फिर भी मतलब याद तो खैर देखो आती ही है, माँ होती है तो माँ की याद तो किसे नहीं आती है। पर ये है कि ठीक है। तो बस वही काम कर रही थी मैं। तो सब्जी खीर और पूड़ी बन गई थी, और यहाँ पर बना रही हूँ मम्मी खीर, सॉरी यहाँ पर बना रही थी पूड़ी। तो पूड़ी के लिए मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो मैं पापा से कह रही थी पापा इसमें तो एक एक दो दो पूड़ी बनेगी तो कब तक बनाती रहूँगी। तो फिर पापा ने बड़ी वाली कढ़ाई निकाल के दी। उन्होंने बोला कि बेटा इसमें नहीं, ये बड़ी वाली कढ़ाई में बना ले तो फिर जल्दी बन जाएगी। तो छोटी वाली जो कढ़ाई का तेल था वो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो पापा कह रहे थे कि हम उठा के डाल देते। तो मैंने पापा से बोला ठीक है पापा मैं डाल लूँगी, अब अपने घर में भी रहते हैं तो डालते ही है ना। बाकी पापा को ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा नहीं गर्म है तेल और कभी गिर गया तो मेरे ऊपर, तो इसके कारण पापा ने बोला कि हम ही डाल देंगे। तो फिर खाना बन चुका था, और यहाँ पर पापा मम्मी की फ़ोटो नीचे उतार ली थी पापा ने मम्मी की। ऐसे तो हमेशा ऊपर लगी रहती है फ़ोटो, तो फिर आज पापा ने फ़ोटो नीचे उतार ली थी और पापा यहाँ पर दे रहे थे अग्यारी। तो मैंने ज़्यादा क्लिप शूट नहीं की क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा यहाँ पर क्लिप शूट नहीं की है पूजा वगैरह करने की। तो यहाँ पर पूजा कर दी थी पापा ने, मम्मी की फ़ोटो वगैरह की अग्यारी भी दे दी थी। और पानी इतनी ज़ोर से आ रहा था, बारिश हो रही थी बहुत ज़ोर से, तो बस वही मैंने क्लिप शूट कर ली। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर इंदौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आपके शहर में अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? वैसे तो अभी हर जगह ही बारिश हो रही है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मेरी ब्लॉग कौन से शहर से देख रहे हैं। तो खाना बन चुका है, खीर पूड़ी सब्जी, और खीर पूड़ी सब्जी आलू टमाटर की सब्जी और श्रीखंड। तो यहाँ पर जो प्लेट देखी आप लोगों ने वो पांडे जी की लगी थी। तो सबसे पहले पापा ने इनको खिला दिया खाना मेरे हस्बैंड जी को, और फिर खाना वगैरह खाकर खिलाकर उन्हें लगाया तिलक, क्योंकि जवाई है ना तो इसके लिए खाना वगैरह खिलाकर उनको और फिर तिलक लगाया, क्योंकि मम्मी की श्राद्ध थी इसलिए। और फिर यहाँ पर मैंने भी खा लिया था खाना, और काम भी सारा हो चुका था, काम सारा हो गया था। फिर उसके बाद में क्लिप तो थी बहुत सारी शूट करने की, पर मेरी इच्छा नहीं हुई तो फिर मैंने शूट नहीं की। फिर मैंने भी खा लिया था खाना, और फिर पापा ने यहाँ पर मुझे भी टिकी वगैरह लगाकर और फिर साड़ी दी, और बच्चों ने भी खा लिया था खाना और फिर उनको भी टीका वगैरह लगाया था। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यह शाम का समय था, शायद 3 या 4 बज रहे थे। तो फिर पापा और मैं दोनों जने बैठकर यहाँ पर कर रहे थे बात। पापा मुझसे कह रहे थे कि बेटा हमारे तो सारे ही बाल चले गए, मोबाइल में देखो बिल्कुल भी बाल नहीं दिख रहे। तो मैं कह रही थी पापा से कि हाँ आगे के तो बाल बिल्कुल भी नहीं है पापा आपके। तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं पापा की यही हूँ, अभी घर नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। तो
अभी घर पे कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि पापा, मेरा मंदिर है घर के पास में ही, वहीं की पूजा करते हैं। तो पापा, अभी शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है यहाँ पे, बाहर तो फिर पानी गिर रहा है बहुत ज़ोर से। तो पापा गए हैं वहाँ की दिया बत्ती करने के लिए मंदिर की, और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है यहाँ पर। अभी बज गए हैं 6:45, 7:15 की देर है अभी। तो बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। अभी इतने दिनों से तो नहीं गिरा था पानी, बाकी हाँ 2-3 दिन से फिर वापस पानी गिर रहा है। अभी दोपहर में तो इतनी ज़ोर से गर्मी लग रही थी कि कुछ पूछो ही मत। तो अभी मैं अकेली इसलिए हूँ क्योंकि बच्चे भी, मेरे जो बच्चों की कोचिंग जाने का समय है वो 5:30 से 7 बजे तक कोचिंग जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेने के लिए आ गए थे बच्चों को, तो फिर वो दोनों गए हैं कोचिंग। पास में ही पापा का घर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर बच्चे गए हैं कोचिंग, और छोटा वाला भाई भी गया है अभी जॉब पे, बड़ा वाला भी गया है जॉब पे। अभी सब आ जाएंगे 9 बजे तक। और पापा गए हैं मंदिर। मैंने सोचा था कि आप लोगों को लेकर जाऊंगी मंदिर, मतलब दिखाऊंगी मंदिर, पर पानी इतनी ज़ोर से आ रहा थी, मेरी इच्छा नहीं हुई। फिर बाहर बहुत गीला गीला सा हो रहा है, तो फिर इसके कारण मेरी इच्छा नहीं हुई। नहीं तो मैं तब भी आती हूँ तो पापा के साथ में आरती करवाने के लिए मंदिर में जाती हूँ, वरना बारिश आ रही, इसके कारण फिर मेरी इच्छा नहीं हुई। और फिर इतना काम किया ना तो थकान भी हो गई। तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर। वैसे तो फ्री हो गई थी मैं, 1:30-2 बजे फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद से तो फिर कुछ भी नहीं किया। हाँ, ब्लॉग शूट नहीं किया, खाना वगैरह खाया करा, उसका ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। पर हाँ 2 बजे मेरा काम हो गया था, 2 बजे हो गई थी फ्री में। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं किया, बस चाय वगैरह पी, और तो कुछ नहीं किया। और पापा के यहाँ पर रखे हुए थे केले, तो मैंने ना केला खा लिया है। अभी सर्दी की दवाई ले ही रही हूँ मैं, पर मैंने केला खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ मेरे को। तो है ना, खा लिया है केला। तो इसके कारण थोड़ी सी नाक मेरी दर्द करने लगी, क्योंकि मुझे जब सर्दी होती है ना तो मुझे जुकाम में मेरी नाक दर्द करती है। ये जो नाक की हड्डी होती है ना, ये हड्डी दर्द करती है। तो ये ना थोड़ी थोड़ी सी फिर वापस दर्द करने लगी है। पर वैसे दवाई ले लूँगी, क्योंकि दवाई रखी हुई है अभी तो 2-3 टाइम की दवाई रखी है। आइसक्रीम भी रखी, पर मैंने आइसक्रीम खाई नहीं। इच्छा तो हो रही है पर नहीं खाई, क्योंकि सर्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल आवाज़ भी ऐसी बैठ रही है। तो फिर इसके कारण मैंने कहा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो फिर नहीं खाई मैंने आइसक्रीम। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग तो बताते ही नहीं ना, क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखते ही नहीं है। इतनी मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में, ब्लॉग बनाने में, फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर सब उसको अपलोड करो, पर आप लोग कहाँ समझते हो। देखते ही नहीं हो ना आप लोग, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते। लॉन्ग वीडियो में तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा आप लोग का कीमती समय दे दिया करो मेरे ब्लॉग देखने में। वैसे ही मेरी ब्लॉग छोटी होती, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है, 8 या 10 मिनट की होती है, तो देख लिया करो आप लोग। पापा आ गए क्या? पापा आ गए क्या? क्यों पापा? पापा आ गए शायद, पर बोल नहीं रहे। आ तो गए शायद। पापा, तो बस बच्चे आ जाएं और भाई वगैरह आ जाए, दोनों भाई भी आने में ही होंगे। अभी तो फिर वैसे देर है उन लोगों का आने में, 1-1.5 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगी घर पे, क्योंकि बच्चों की कल एग्ज़ाम है। तो फिर सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है उसकी स्कूल का टाइम है 6 बजे का है, 6:30 बजे का है, तो उसको 5:45-6 बजे उठना ही पड़ता है। तो इसके कारण मुझे भी घर जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो वो लोग जाएंगे भी नहीं। तो फिर इसके कारण मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। 10 बजे तक चली जाऊंगी मैं, पूरी कोशिश करूंगी कि 10 बजे तक चली जाऊँ, क्योंकि फिर वो लोग जब टाइम पे सोएंगे जब भी टाइम पे उठेंगे।
छोटा वाला तो 11:30 बजे जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, बड़ा वाला जल्दी जाता है, तो इसके कारण मुझे जल्दी जाना पड़ेगा घर पे। तो बस और कुछ करूँगी, यदि कुछ शूट करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा।